दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत ने दुनिया को दिखाया दम। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। देखें वीडियो, अब दुनिया देखेगी भारत का दम। डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल चीन और पाकिस्तान के लिए बनी खतरा, पार हैं खासियतें। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के तट से परीक्षण किया गया यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार करने में सक्षम है और ध्वनि की गति से 5 गुना से भी तेज गति से यात्रा कर सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। भारत ने डिफेंस सेक्टर में अपना दम दिखाया है। भारत ने पहली बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल है। यह परीक्षण ओडिशा के तट से दूर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने हमारे देश को ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और एडवांस सैन्य तकनीकों की क्षमता है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। डीआरडीओ की तरफ से टेस्ट की गई हाइपरसोनिक मिसाइल को भारतीय सशस्त्र बलों की सभी सेवाओं के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल को एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की प्रयोगशालाओं के साथ साथ विभिन्न अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों की तरफ से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। उड़ान परीक्षण डीआरडीओ और सशस्त्र बलों के सीनियर साइंटिस्टों की उपस्थिति में किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक स्पीड से चलती हैं। इस तरह से यह लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटा 3850 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से धीमी है। हालांकि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का आकार इसे टारगेट की ओर बढ़ने अनुमति देता है। ग्लाइड वाहन को एक मिसाइल के साथ जोड़ा जाता है जो इसे आंशिक रूप से मैन्यूवर में लॉन्च कर सकता है। यह एक आंशिक कक्षीय बमबारी प्रणाली एफओबीएस, रिएक्शन टाइम और पारंपरिक डिफेंस सिस्टम वाले दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इसके उलट अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें आईसीबीएम बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ पर परमाणु वॉरहेड ले जाती हैं जो अंतरिक्ष में ट्रैवल करती हैं लेकिन कभी ऑर्बिट तक नहीं पहुंचती हैं। पहले समझें क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक यानी आवाज से 5 गुना ज्यादा और इसे मैक 5 भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो प्रति सेकंड 1 मील की रफ्तार हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को अत्यधिक गतिशील और तेज माना जाता है क्योंकि वे बीच में ही रास्ता बदल सकती हैं। एचजीवी यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स 2 तरह के हाइपरसोनिक हथियार होते हैं। अब एचजीवी को रॉकेट से लॉन्च किया जाता है जबकि एचसीएम हाई स्पीड इंजन या स्क्रैमजेट्स से संचालित होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक खास बात यह भी है कि विमानों की तरह ये ग्लाइड करने के लिए पंख या टेल फिन्स जैसे एरोडायनेमिक कंट्रोल सरफेस पर निर्भर होते हैं, न कि अंतरिक्ष यान की तरह थ्रस्टर्स पर निर्भर होते हैं। कंट्रोल सरफेस को काम करने के लिए हवा की जरूरत होती है। ऐसे में गतिविधियां करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल को वायुमंडल में होना जरूरी है। आमतौर पर पारंपरिक आयुध या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें समुद्र तल पर प्रति घंटे ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, तकरीबन 1220 किलोमीटर या 5 मैक गति से उड़ान भर सकती हैं। हालांकि कुछ एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइलें 15 मैक से अधिक की गति से उड़ान भर सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें हीटिंग और थर्मल शील्डिंग, स्थिरता, संचार और लक्ष्य बनाना और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी सबसे प्रमुख हैं। दरअसल वायुमंडल में बहुत तेज रफ्तार से चलने के कारण
हाइपरसोनिक ग्लाइडबॉजी जैसे ऑब्जेक्ट्स को थर्मल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें हीटिंग और थर्मल शील्डिंग, स्थिरता, संचार और लक्ष्य बनाना और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी सबसे प्रमुख हैं। दरअसल वायुमंडल में बहुत तेज रफ्तार से चलने के कारण हाइपरसोनिक ग्लाइडबॉजी जैसे ऑब्जेक्ट्स को थर्मल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने में बहुत आगे हैं, जबकि अमेरिका अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत ऐसे हथियारों की एक श्रृंखला विकसित करने की प्रक्रिया में है। कंट्रीज विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स: फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान और इजराइल समेत कई अन्य देश भी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियां विकसित करने की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार 1235 किलोमीटर प्रति घंटा से कम 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है, यानी इसकी न्यूनतम रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस होती है। यह मिसाइल लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाती है। इसके बाद यह जमीन या हवा में मौजूद टारगेट को अपना निशाना बनाती है। इन्हें रोकना काफी मुश्किल होता है। साथ ही तेज रफ्तार की वजह से रडार भी इन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। दुनिया में इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता सिर्फ 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भारत के पास है। कई देश इसकी तकनीक विकसित करने में लगे हैं। इसके परीक्षण को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने पूरी टीम को बधाई दी है। उधर कार्तिक मास समाप्त होने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो गई है। इसके बाद पुरी जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वारों को पुनः खोल दिया गया है। यह जानकारी श्री मंदिर प्रशासन की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि चारों द्वारों से भक्त प्रवेश करेंगे। 3 द्वारों से बाहर निकलने की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार नाट्य मंडप में भक्तों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था विचाराधीन है। मंदिर की प्रबंधन समिति की सलाह और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। कार्तिक मास के बाद की व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर के मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, मंदिर और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शनिवार को श्रद्धालुओं ने चारों द्वारों से मंदिर में प्रवेश किया। हाइपरसोनिक मिसाइलों की खासियत सिर्फ स्पीड नहीं होती, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें भी ध्वनि की रफ्तार से तेज होती है। दरअसल यह सबसे आधुनिक मिसाइल तकनीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है कि उसे एंटी मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाता है। ये मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अपना आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती हैं, जिसकी वजह से उनके टारगेट का पता लगाना मुश्किल होता है। अगर हाइपरसोनिक मिसाइलों का दुश्मन को पता भी चल जाए तो इन्हें मार गिराना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाले को भी उतनी ही तेज मिसाइल चाहिए होगी। भारत के लिए क्यों है यह बड़ी कामयाबी? हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण को भारत के लिए बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह अभी चुनिंदा देशों के पास ही है। रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने में बहुत आगे हैं, जबकि अमेरिका अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत ऐसे हथियारों की पूरी सीरीज विकसित करने की प्रक्रिया में है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान और इजराइल समेत कई अन्य देश भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इस तरह देखा जा तो पुख्ता तौर पर यह मिसाइल अभी रूस, चीन और भारत के पास ही है। इस तरह भारत ये अहम कामयाबी हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है।